हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल। इससे पहले मैंने कंप्लीट कराया है आप लोगों को न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी वीडियो को बेसिकली। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल के न्यूट्रिशन में जिसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमने बताया था कि आपको किस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, पार्ट 1 मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट उस पे हम चलते हैं द माउथ और द बुकल कैविटी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बुकल कैविटी किसको बोला गया है और माउथ किसको बोला गया है। हम स्पेशली इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या रहा है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू the body is called indigestion. ठीक है, we chew the food with the teeth and break it down with the mechanically into a small pieces. Each tooth is rooted in the separate socket in the gum. Our teeth vary in appearance and perform different function accordingly. They are given in the different name. Which one of the piercing theory also okay। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब माउथ या बुक्कल कैविटी की बेसिकली। ठीक है, अब हम यहाँ पे बुक्कल कैविटी हमें किसको बोला गया, टीथ को बोला गया यहाँ पे। तो जब हम फूड का इंटेक करते हैं बेसिकली, ठीक है, जब हम फूड का इंटेक करते हैं, किससे इंटेक करते हैं, फ्रॉम आर माउथ। माउथ के थ्रू हम जब फूड का इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली हम उसको क्या करते हैं, च्यू करते हैं। ठीक है, जब हम अपने मुंह में लेते हैं बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको एक बना देती हूँ। आई एम नॉट टू गुड। ठीक है, समझ लीजिए ये एक ह्यूमन का है स्ट्रक्चर बेसिकली, और ये क्या है, हमारा माउथ है बेसिकली। ठीक है, माउथ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये हमारा माउथ है बेसिकली। या मैं इसके थ्रू आपको बताती हूँ। समझ लीजिए हमने कोई भी फूड इनटेक किया माउथ के थ्रू, तो हम उस जब हम फूड को इनटेक कर रहे हैं माउथ के अंदर मतलब मुंह में जब ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया है, इनडाइजेशन बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है, इनडाइजेशन यहाँ पे बोला गया है उस प्रोसेस को। जब हम क्या करते हैं, च्यू करते हैं मतलब खाने को जब चबाते हैं टीथ के थ्रू, तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इनटू ए स्मॉल पीसेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर रूट का अलग अलग क्या होता है, सॉकेट होता है, सेपरेट सॉकेट होता है बेसिकली। तो जब हमारे पेट के अंदर जाया जाता है और पेट के अंदर स्टमक के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारा वो क्या होता है, डाइजेशन कहलाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा टूथ का स्ट्रक्चर बना है बेसिकली। ये अरेंजमेंट ऑफ टूथ यहाँ पे क्या है, बना है। ठीक है, अब हमें इसी को ध्यान देना है, इसी को समझना है कि टूथ का कैसे क्या डिजाइन है। ठीक है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारे आगे के 3 टीथ होते हैं ना, आगे के 3 दांत, ठीक है, मतलब ये 3, ये 3। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। इस 3 टीथ को हम क्या कहते हैं, इंसिजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसिजर। ठीक है, क्या कहते हैं इन 3 को, इंसिजर। ठीक है, इंसिजर हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ये, और इन सिजर चार जो टीथ, इन सिजर की जो 4 टीथ को छोड़ के जो हमारा 5वां टीथ होता है बेसिकली, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कैनाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, केनाइन कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, केनाइन कहते हैं बेसिकली। ठीक है,
नेक्स्ट, अब इसके अलग अलग आपके होते हैं। अब उसके बगल के जो दो दांत हो गए आपके दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के जो हो गए हमारे, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रीमोलर टीथ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रीमोलर टीथ्स कहा जाता है। ठीक है। अब जो पीछे के दांत होते हैं, बेसिकली जो पीछे के हमारे तीन दांत होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मोलर्स। क्या कहते हैं? मोलर्स। ठीक है। पहले क्या होता है हमारा? प्रीमोलर्स होता है, एंड देन हमारा मोलर्स होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? टीथ का बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया, जो हमें समझ में आ गया है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की बातें पढ़ें। डू यू रिमेम्बर अबाउट द फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम टाइम? ठीक है। सम टाइम सम, आपको अगर याद होगा कि पहले जब आप छोटे से बच्चे होंगे, ठीक है, 6 to 8 years की जब होंगे आप लोग, तो आपके क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होते हैं बेसिकली, है ना, दूध का दांत जिसे कहते हैं। तो वो परमानेंट दांत हमारे नहीं होते, वो कभी ना कभी क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। ठीक है। तो उसकी जगह क्या आ जाता है? हमारा परमानेंट टीथ आ जाता है। ठीक है। परमानेंट टीथ क्या रहता है? हमारी लाइफ थ्रू तक रहता है, ओल्ड एज तक रहता है। ठीक है। वो तभी फॉल हो सकता है जब हम या तो ओल्ड ओल्ड हो गए हों और हमारे दांत कमज़ोर हो गए हो, या हमें कोई डेंटल डिजीज हो गई हो। ठीक है। तो जो हमारा जो 6 to 8 ईयर में जो टीथ रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं। आफ्टर दैट 6 to 8 ईयर के बाद ना, जब आप 10-11 साल के हो जाओगे, तो आपके उसमें क्या आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ठीक है। वो परमानेंट रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या बोला है? वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ यू हैव, फाइन, टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट it. Which teeth do you use for biting and cutting? And a mouth has a salivary gland which secretes saliva. Do you know that action of saliva on food? Let's find out. ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि कभी अपने हाथ धो के आप लोग को क्या करना है? मिरर में देखना है अपनी टीथ को और काउंट करना है। बेसिकली इंडेक्स फिंगर से आपको काउंट करना है, एंड फिर वहाँ पे आपको देखना है, फिर आपको कोई भी एप्पल ले लीजिए, कोई भी खाने की चीज़ है, और पहले आप देखिए जब आप बाइट करते हो तो कौन सा दांत यूज़ होता है। ठीक है। कटिंग करते हो तो कौन सा यूज़ होता है। तो ये चीज़ है आपको, जब बेसिकली जब हम लोग बाइट करते हैं तो हमारे आगे के जो दो दांत होते हैं, मतलब कौन से दांत? इंसिजर, ये हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है। आगे के तीन दांत जो होते हैं वो हमारे, चार दांत जो होते हैं वो हमारे यूज़ होते हैं फॉर बाइटिंग, जब हम कोई भी चीज़ बाइट कर रहे होते हैं। ठीक है। खैर ये एक्टिविटी है, मैं इस पे इतना गौर नहीं करूँगी कि ये एक्टिविटीज वगैरह पूछ ही नहीं जाती बेसिकली। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग टंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टंग क्या होती है? हमारी एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होती है, जो कि हमारे बैक बुक्कल कैविटी, मतलब अंदर जो बुक्कल कैविटी होती है, बेसिकली क्या होती है ना इसमें कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि बुक्कल कैविटी बेसिकली, मैं बाद में आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको कवर अप कर दूंगी कि बुक्कल कैविटी बेसिकली होती क्या है। तो बुक्कल कैविटी बेसिकली आपके अंदर, मुंह के अंदर पीछे साइड जो कैविटी होती है बेसिकली उसको बोला गया। तो उसी से क्या होती है? टंग हमारी क्या होती है टंग हमारी उसी से अटैच्ड होती है बेसिकली। और हम क्या है, और हम अपने टंग को क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह को हम हिला सकते हैं इजिली। टंग हमारी बेसिकली बात खाने के लिए एंड बेसिकली टॉकिंग के लिए यूज होती है। ठीक है। और कभी कभी जब हम फूड खाते हैं तो सलाइवा, हमारा जो सलाइवा है वाइट कलर
सब्सटेंस वो क्या होता है हमारे फूड के अंदर। साथ ही हम क्या कर सकते हैं फूड के थ्रू, क्योंकि अगर हमारे एक मैं बात मैं बता दूँ, अगर हमारे मुंह में सलाइवा नहीं होगा सो वी आर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को एक तरीके से सलाइवा हमारा क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है बेसिकली। तो सलाइवा और फूड जब मिलता है तो हम इजिली हेल्प कर सकते हैं और फूड को क्या कर सकते हैं swallow कर सकते हैं इजिली, ठीक है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद हम अलग अलग टंग की अलग अलग स्पेस होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं बेसिकली टंग के हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं। अपने टेस्ट बड्स होते हैं बेसिकली, हम डिफरेंट फूड के डिफरेंट टेस्ट को हम पहचान सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रीजन्स दिए हैं ये हमारी टंग है बेसिकली, जो कि इसमें अलग अलग रीजन्स दिए हैं कि कौन सा बर्ड किस में यूज होता है। तो बेसिकली अलग अलग इसमें दिया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फूड पाइप। अब फूड पाइप क्या होता है, या ऑसोफेगस हम जिसे बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जब हम फूड को खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने इसी के ऊपर मैं एक डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। जब हम फूड को खाते हैं, ठीक है, जब हमने फूड को लिया खाया अपने मुंह में, तो फूड जो भी पार्टिकल होंगे, जो भी फूड होगा वो कहाँ से पास होगा, ऑसोफेगस से पास होगा या फूड पाइप से। हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे ऑसोफेगस ही बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारी नेक के थ्रू क्या होगा, वो निकलेगा। मतलब हमने फूड डाला, मान लीजिए ये फूड है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये क्या है हमारी ऑसोफेगस, मतलब ये क्या फूड पाइप है हमारी, ठीक है। इसी के थ्रू ये ट्रेवल करते करते हमारे स्टमक में जाएगा, एंड देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारा फूड क्या हो जाएगा, एनस के थ्रू मूव अप हो जाएगा। बेसिकली एक तरीके से डाइजेशन प्रोसेस ऐसी ही होता है। तो ऑसोफेगस का बेसिकली यूज यहाँ पे यही है कि हम यहाँ पे ऑसोफेगस बेसिकली हमारे फूड को ट्रेवल करने के लिए, बेसिकली जो हमारा सफ़र होता है ऑसोफेगस से फूड का जो सफ़र होता है ऑसोफेगस से स्टमक तक का, बेसिकली वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से यूज होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं स्टमक। अब स्टमक का क्या है, हमने अब पढ़ लिया बेसिकली, हमें जानकारी होगी बेसिकली अलग अलग उसकी। हमने फूड पाइप के बारे में बात की, अब हम स्टमक का देखते हैं बेसिकली स्टमक क्या है। स्टमक क्या है, एक थिक वॉल बैग है बेसिकली, ठीक है। ये है हमारा स्टमक। स्टमक क्या है, हमारा एक थिक वॉल बैग है बेसिकली। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक बना देती हूँ स्टमक का, ठीक है। समझ लीजिए ये स्टमक है हमारा, ठीक है। स्टमक क्या है, एक थिक बैक वॉल है, इस शेप लाइक अ फ्लैटन जे, ठीक है। मतलब एक फ्लैटन जे के तरह इसका क्या है, एक तरीके से हमारा शेप है। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ज्यादा क्या है, वाइडेस्ट पार्ट है। मतलब हमारे पेट, हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम लोग सबसे बोले कि तो ये सबसे वाइडेस्ट, स्टमक क्या है हमारा सबसे वाइडेस्ट पार्ट हमारा माना जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। It receive food from the food pipe at once and open into the small intestine and then at the other। हमने जैसे आपको बताया कि फूड पाइप क्या करता है, यहाँ से ट्रेवल करता है। मैं आपको ऊपर वाले उस पे जाती हूँ, आपको मैं इसमें दिखाती हूँ। जस्ट अ मिनट बेटा इस ड्राइंग के इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली, जब हम फूड लेते हैं, ठीक है, हमने फूड लिया, मान लीजिए हमने कुछ खाया, हमने एक ब्रेड खाई, ब्रेड क्या होगी हमारे मुंह के अंदर जाएगी। बुकल कैविटी देखो किसको कहा गया है बेटा, थोड़ा सा मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। देखिए बुकल कैविटी क्या कहा है हमारी,
इस चीज को हमारी बुकल कैविटी कहा है, तो कहाँ जाएगा डेफिनेटली, और सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड भी हमारे यहाँ पे है। तो बेसिकली क्या बोला है, जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया हमारे मुंह में आया, हमारे माउथ में आया, ठीक है। अब माउथ में आते ही साथ सलाइवा की तरह हम दांत से च्यू किया बेसिकली। जब च्यू किया तो कहाँ किसके साथ हमारा सलाइवा भी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हुआ। जब सलाइवा प्रोड्यूस हुआ तो थ्रू बुकल कैविटी कि हमने टंग से च्यू किया, जब हमने स्वॉलो किया बेसिकली सलाइवा एंड फूड को, तो वो कहाँ गया, हमारा ऑसोफेगस के थ्रू ट्रेवल किया, ठीक है। ऑसोफेगस के थ्रू ट्रेवल किया, बहुत सिंपल है। ऑसोफेगस आप सामने ही आप देख रहे हो कि ऑसोफेगस का जो कनेक्शन है वो कहाँ पे है, इट इज कनेक्टेड टू द स्टमक, ठीक है। ये स्टमक से क्या हुआ, हमारा कनेक्टेड है। तो फूड हमारा स्टमक हुआ, यहाँ पे भी क्या हो गया, फूड का ब्रेकिंग डाउन हुआ, ठीक है। अलग अलग फूड का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन हुआ। देन हमारा जो फूड है वो फिर से ट्रेवल किया बेसिकली, ट्रेवल करके ब्रेक डाउन होके ट्रेवल करके सीधा हम इस वाले क्वेश्चन से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मतलब छोटी आंत के अंदर, हिंदी में हम इसको आंतें बोलते हैं बेसिकली, छोटी आंत या बड़ी आंतें, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमें याद रखना है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल करते हुए हमारा फूड कहाँ जाता है, देखिए कनेक्टेड है बेसिकली, कनेक्टेड है किससे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से। अब ये क्या होगा, ये भी हमारा फूड क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करते हुए सीधे 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 रेक्टम, रेक्टम के पास जाएगा, ठीक है। रेक्टम के पास जाएगा एंड रेक्टम से थ्रू एनएस के थ्रू हमारा फूड क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा बेसिकली, वेस्ट एज अ वेस्टेज फॉर्म ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है बेसिकली, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। आई होप कि अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हमारा स्टमक किस तरीके से, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्कआउट करता है। ओके तो अब इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, हाँ हम ये थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ पे कि जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या होती है, सिक्रीट मुकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ये सारी क्या होती है, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक के अंदर बेसिकली। अलग मैंने बोला ना, अलग अलग यहाँ वहाँ पे हमारे बेसिकली, जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने से पहले वहाँ पे भी क्या होगा, स्टमक के भी अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो वो किसके थ्रू होंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू होंगे। जब mucus protects the lining of the stomach and the acid like bacteria enters along with the food medium and make medium in the stomach acid and the have digestive juices enact. The digestive juices break down into proteins into the simpler substance, ठीक है। यहाँ पे सिंपल यही बोला गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बेसिकली, जो डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, ब्रेक कर देता है प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है। और प्रोटीन के फॉर्म में क्या होता है, ये सिंपल सब्सटेंस में, देन उसके बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है बेसिकली। जितना भी प्रोसेस है इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्कआउट करता है। नाउ कम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine, highly coiled, is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juices, ठीक है। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड उसमें होती है, मतलब एक तरीके से एक छोटी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है बेसिकली, ये बहुत छोटी सी 7.5 मीटर लॉन्ग के उसमें होती है और कॉइल्ड रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये हमारे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखिए। तो ये क्या है, कॉइल्ड है बेसिकली, ठीक है। ये क्या है, कॉइल्ड है, मतलब एक ही उसमें, मतलब छोटी है, 7.5 मीटर की बेसिकली ये होती है। तो यहाँ पे यही बोला कि ये 7.5 था, और इसमें क्या है, और ये क्या करती है, इट रिसीव सिक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियास। अब ये क्या करती है, लीवर और पेनक्रियास के थ्रू क्या होता है, सिक्रिएशन इसका प्रोड्यूस होता है। मतलब हम लीवर, और जो हमारा लीवर लीवर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड पेनक्रियास क्या है हमारी, ये हमारी पेनक्रियास है।
तो इसके थ्रू क्या करती है, ये सिक्रिएशन प्रोड्यूस करती है, इन दोनों का सिक्रिएशन बेसिकली प्रोड्यूस करती है। ओके, नाउ besides wall secretes juices. The liver is a reddish brown gland. Liver क्या है, एक reddish brown gland है, situated in the upper part of the body, part of the abdomen on the right side. Right side पे हमारा क्या होता है, liver होता है. It is the largest gland the बॉडी, ये हमारे ग्लैंड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट होता है. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट सिक्रिएट बाइल जूस. कौन कौन से जूस ये करते हैं, बाइल जूस को ये सिक्रिएट करता है. एंड स्टोर कहाँ स्टोर करते हैं, इन द सैक कॉल गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली इसको क्या करते हैं, सिक्रीट करता है जूस को. और कहाँ स्टोर करते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर. ठीक है. और जो बाइल होता है वो क्या है, एक फैट है बेसिकली. ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो हम फैट खाते हैं. ठीक है. कभी देखिए, गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या होता है ना, ये फैट को बेसिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ठीक है. जो गॉल ब्लैडर होता है बेसिकली, जो हम फैट खाते हैं, जो हम उसमें फैट खाते हैं उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, उसको स्टोर करने की, बेसिकली डाइजेस्ट करने की हेल्प करता है. ठीक है. अब जब ये गॉल ब्लैडर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, बेसिकली कभी कभी स्टोन आ जाता है गॉल ब्लैडर में, तो ये अगर नहीं रहता है तो क्या होती है, तब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आती है फैट को डाइजेस्ट करने में. ठीक है. बहुत से लोग होते हैं जो फैट डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो चिकनी वाली चीज़ें नहीं खा पाते. द पैनक्रियाज आर द लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड इन द बिलो ऑफ द स्टमक. द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज. अब पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियास क्या है, एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि लोकेटेड है स्टमक में. पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली क्या एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, सिंपलर फॉर्म में ये ब्रेकआउट करता है. ठीक है. इनको क्या करता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, ब्रोक करता है शुगर में, सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल इनटू एंड अमीनो एंड प्रोटीन एंड अमीनो एसिड. ठीक है. इन सारी चीज़ों को क्या करता है, ये बेसिकली ब्रेक डाउन कर देता है. अब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. द डाइजेशन फूड कैन नॉट पास. अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, अब जब हमारे ऑसोफेगस के थ्रू, जब हमारा एसोफेगस के थ्रू जब हमारा फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाएगा, देन कहाँ से, थ्रू इनटू द ब्लड वेसल ऑफ द वॉल ऑफ द इंसेस्टाइन. अब ये कहाँ जाएगा, स्मॉल इंसेस्टाइन के ट्रेवल करेगा. और इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है, अब्जॉर्प्शन बोल दिया है. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंसेस्टाइन हैव अ 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ एंड विली. तो अब बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पे, तो जब हमारे ब्लड वेसल्स में आती है बेसिकली इंजाइम के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देगा यहाँ पे, अब्जॉर्प्शन बोल देगा. अब हम इनर वॉल देखें अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो बेसिकली 1000 ऑफ फिंगर आउटग्रोथ, मतलब अगर आप लोग देखो तो ऐसे 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 रहती है. तो ये जो फिंगर्स हैं उन्हें क्या बोला गया है, विली. उन्हें क्या बोला गया है, विली, सिंगुलर विलस. ठीक है. कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली. अब विली का क्या रोल है यहाँ पे, क्या आपको पता है, देखते हैं. द विली इंक्रीज द surface of the area absorption of the digested food. Each villus has network of a thin and small blood vessel close to the surface. The surface of the villi absorb the digested food material, and the absorbed substance are transported via blood vessel different organ of the body, where the use of or used to build a complex substance such as the protein required by the body. This is assimilation. ठीक है. अब क्या बोला गया है यहाँ पे, विलियस क्या करता है बेसिकली, विलियस क्या करता है, ये एक नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल का, जो कि क्लोज, मतलब बहुत क्लोज वेसल वेसल क्लोज टू द सरफेस, मतलब एक सरफेस के थ्रू बेसिकली बहुत क्लोज होता है.
ठीक है। अब जो भी फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ये बेसिकली कहता है फूड मतलब इसका काम क्या है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करना। और जब ये अब्जॉर्ब होता है, इसी को हमने क्या बोल दिया है, एसिमिलेशन बोला है। ठीक है, क्या बोला है, एसिमिलेशन बोल दिया है। लार्ज इंटेस्टाइन, चलिए लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, द इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या होती है, ये लार्ज तो है, लेकिन ये लार्ज क्या है, वाइडर है, लेकिन उतनी ही क्या है, शॉर्टर भी है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर, ये क्या है, 1.5 मीटर लेंथ है इसकी। इट फंक्शंस इज टू अब्जॉर्ब वाटर, इसका क्या फंक्शन है, ये बेसिकली फूड को अब्जॉर्ब करती है सम सॉल्ट फ्रॉम द, कुछ सॉल्ट जो फूड हमारे फूड मटेरियल जो अनडाइजेस्टेड होते हैं उसको क्या करती है, अब्जॉर्व करती है। एंड द रिमेन, और जो रिमेन रहता है वो क्या होता है, वो पास हो जाता है रेक्टम, और देयर इज अ सेमी सॉलिड फीसेस, बेसिकली फीसेस को क्या है, इट इज अ सेमी फाइनल सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, फीसेस क्या, आपका वेस्टेज ही को बोला यहाँ पे। ठीक है, रेक्टम एंड एनस के थ्रू क्या हो जाता है, फीसेस हमारा जो हमारा बच जाता है, इनडाइजेशन रहता है, वो क्या हो जाता है, जो अदर फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, जितना डाइजेस्ट हो जाता है, और जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो क्या हो जाता है, एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड फीसेस। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है, इन इजेशन कहा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग कभी पूछो कि डायरिया क्यों होता है, बेसिकली sometime you may experience need a pass watery stool frequently। ठीक है, कभी कभी देखो आप एक एक्सपीरियंस करते हुए एक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको वाटरी स्टूल हो रहा होता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, होता रहता है। इस कंडीशन को क्या बोला गया है, डायरिया बोला गया। ये क्यों होता है, ये होता है इन्फेक्शन के थ्रू, फूड पॉइजनिंग एंड इनडाइजेशन। जब हमारा, जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं ना, अब जब फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं होता तब ये होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सही कर देते हैं, हम बच्चों को ORS देते हैं, बेसिकली बच्चों में हो जाता है, कभी कभी हम बड़ों में भी होता है, तो हम लोग ORS करते हैं। ये क्या बेसिकली हाइड्रेट करता है हमारी पूरी बॉडी को। ठीक है, सो स्टूडेंट आई थिंक आई हैव टू गो विद द पार्ट 3 ऑल्सो। वैसे ये कंप्लीट ही मैं सोच रही हूँ कर ही दूँ। ठीक है, अब ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन कैसे होता है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ से बता रही हूँ। मान लीजिए ये एक काऊ है, ठीक है। अब काऊ बेसिकली क्या है, काऊ में भी वही प्रोसेस रहता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, अब काऊ ने खाया, ठीक है, अब खा के ऑसोफेगस के थ्रू ही जाएगा, और ये क्या है, इसका स्टमक है। दिस इज द स्टमक, इसको क्या बोला है, स्टमक बोला है ये पार्ट। और ये आपका ऑसोफेगस हो गया। स्टमक के थ्रू क्या होगा, ये हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। देन उसके बाद द अगेन ये जो भी प्रोसेस है डाइजेशन का या इनडाइजेशन का, वो फॉलो अप होगा यहाँ पे। ठीक है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा। अब अमोइबा का क्या, अमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल cell organism found in the pond water. ठीक है, amoeba is a has a cell membrane rounded dense nucleus in many small bubble like vacuoles into a cytoplasm. amoeba constantly change its shape, change and इसका shape और इसका शेप क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है। इट पुश आउट वन और मोर फिंगर, the projection called the pseudopodia, false feet movement and the capture of food। बेसिकली क्या करता है, ये इसकी शेप एंड जगह चेंज होती रहती है, तो उसी के हिसाब से ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को क्या करता है डाइजेस्ट, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। और जब कोई भी फूड पार्टिकल डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो इनडाइजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे आपको डाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वही आपको करने हैं, तो ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक